शांति। आपका प्रश्न है, देह अभिमान को अर्पण कर कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं। आज का वरदान समझना है। उत्तर है, ये देह अभिमान ही हमारे पांचों विकारों का राजा है और गुणों का राजा संतुष्टा है। तो देह भान में आने से देह अभिमान उत्पन्न होता है और इससे ही हमारे अवगुण बाहर आते हैं, हमारे विकार बढ़ते हैं और ये विकर्म होता रहता है और हमें दुख देता है, क्योंकि पाप कर्म बढ़ता जाता है। इसीलिए आज दुनिया में सब कोई कहेगा मैं ही बड़ा हूँ। ये देह अभिमान के कारण किसी को भी अभी छोटा दिखाई नहीं देता। सब कहेंगे मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो किसी ने कहा कि आज का मनुष्य कहता मैं बड़ा हूँ तो धरती पर क्यों खड़ा है। अगर धरती कहती मैं बड़ी हूँ तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है। शेषनाग कहता मैं बड़ा हूँ तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है। शंकर जी कहता मैं बड़ा हूँ तो शिव का ध्यान क्यों धरा। तब शिव कहते हैं सबसे बड़ा, सबसे न्यारा और सबका प्यारा मैं ही हूँ। तो इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ भगवान ही बड़ा है। इसीलिए वो आके कहता है कि ये सब देह अभिमान छोड़ो, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, मेरे शरण आ जाओ। तो देह अभिमान को अर्पण करना अर्थात हमारे जो भी स्थूल चीजें हैं जो शरीर से जुड़ी है, उन सब को मन बुद्धि से भूलना है, छोड़ना है। यही है संपूर्ण संतुष्टता की अवस्था, जिससे हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो जब हमारा देहभान खत्म होता है और आत्मभान आना शुरू होता है तो हमारे गुण इमर्ज होने लगते हैं। तो हमारे एक एक कर्म एक दर्पण की तरह बन जाता है। हमारे कर्म ही दिखाता है कि हम कौन सी प्रकार की आत्मा है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई महान कार्य करते हैं तो महात्मा कहते हैं, देव को देवात्मा कहते हैं, पाप को पाप करते हैं उनको पापात्मा कहते हैं। तो यहाँ भी बाबा परमात्मा यही कहते हैं कि मुख से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपके कर्म ही आपके ओरिजिनल रूप का दर्शन कराएगी। इसीलिए ये जो भी चीज आपके पास है उसको मन बुद्धि से भूलो और समर्पित हो जाओ। एक त्रस्ती बनकर रहो, गृहस्थी नहीं। और त्रस्ती बनकर एक एक चीज पर ध्यान दो, क्योंकि आप त्रस्ती हो। आपको सिर्फ संभालना है। तो ये सब बातें कल भी हमने बताई थी कि कैसे संपूर्ण समर्पण करना है। तो जब हम देहभान में होते हैं तो ये मेरा, ये मेरी, ये सगा मेरे है, ये पति मेरा है, ये चीज मेरी है, मेरा पैसा है, मेरी जॉब है। लेकिन जब देह अभिमान मिट जाता है
और देही अभिमानी बनते हैं तो सब कुछ अर्पण कर दिया, भगवान के हवाले, तो मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ उनका दिया है और वो ही करता है। इस से ही सभी चीजों से अपनापन मिट जाता है, लगाव मिट जाता है। तब हम हमारे जीवन में संपूर्ण संतुष्टता आ जाती है। एक भी चीज हमें खींचेगी नहीं और वही अंतमति सुगति कर सकता है। परमात्मा का ज्ञान लिया है तो 33 करोड़ में तो आने वाले हैं, लेकिन जो परमात्मा हमें चीजें शिक्षाएं दे रहा है, धारणाएं करा रहा है, वो इसके लिए पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ आए। तो पुरुषार्थ इसका है कि पहले जन्म में आना है। इसीलिए सब कुछ भूलना अर्थात समर्पण हो जाना, समर्पित हो जाना। तो जो समर्पित होता है उसको कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे ट्रस्टी है या मेहमान होते हैं तो उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका ना तो कोई चीज है ना उसको कुछ करना पड़ता है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही जो हम जब सब समर्पित हो जाते हैं तो हम हमारा कनेक्शन सदा परमात्मा के साथ होता है, रहता है। ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, हम कनेक्टेड होते हैं तो योग युक्त रहते हैं। और जब योग युक्त रहते हैं तो हमारे एक एक कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं और पुराने जो कर्म हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। और उसके ये अवस्था के कारण हमेशा युक्ति से जीवन में चलेगा, योग युक्त युक्ति युक्त हर एक कर्म करेगा। तो उसका बीज है हमारे संकल्प, और जब संकल्प परिवर्तन हो जाते हैं तो उनसे सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, संस्कार परिवर्तन हो जाती है, हमारी सारी सिस्टम रिसेट हो जाते हैं। मूल बीज ही संकल्प है और उसको बोना माना मेडिटेशन करके मन को शांत करके बीज बोना है, भाग्य का बीज इसको कहा जाता है। तो ये है बंधन मुक्त होने का पुरुषार्थ। तो बंधन मुक्त अर्थात ही पाप कर्म से मुक्त और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा बनना। ओम शांति। आपका प्रश्न है संकल्प में बाबा ने कहा एक ही संकल्प में योग करो तो शक्तिशाली योग होगा, और हम दो संकल्प लेते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, तो दो एनर्जी यूज होती है। जब दोनों एक साथ बोलते हैं तो कौन सी एनर्जी को फील करना है, या दोनों को एक साथ ही फील करना है, या फिर पहले एक एनर्जी को फिर दूसरी फील करना है, ये समझना है। उत्तर है पहले तो एक ये समझो कि एक संकल्प में स्थित होने का अर्थ क्या है। ये हमने YouTube पर अभी अभी भी कितने सारे टॉपिक रखे हैं, योग की विधि में भी बताया है, बीज रूप स्थिति में भी बताया है, आप वहां सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब आपको ग्रुप वाइज मिलेगा, और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सब आता है, रोज का रोज ये करेंगे तब ये एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। तो एक संकल्प में स्थित होना ही बीज रूप स्थिति है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 2 गुण हुए या 3 गुण हुए, ये एक ही सेंटेंस हुआ,
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ और संपूर्ण पवित्रता अर्थात सफेद वाइट किरणें, जैसे सूर्य की किरणों में 7 गुण हैं लेकिन दिखाई नहीं देता ना, इस क्योंकि ये संपूर्ण वाइट है। तो जब हम संपूर्ण वाइट फीलिंग करते हैं सफेद, तो इसमें सारे कलर आ जाते हैं। तो हमारे जब कोई भी पुरुष योग के प्रयोग हम करते हैं कोई भी चीज के लिए, तो सफेद संपूर्ण पवित्रता के किरणों से सारे विकर्म विनाश होते हैं। तो और दूसरा, एक संकल्प में स्थित होने को इसीलिए कहते हैं कि दूसरे कोई संकल्प ना आए। जब आप कोई भी एक संकल्प में स्थित हो जाते हो, फिर एक ही संकल्प में जब स्थित रह जाते हो, माना एक ही संकल्प में जब स्थित होते हैं, तो हमारा मन कैसे निष्क्रिय होता है ये हमने YouTube पर बहुत डिटेल में साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझाया है। आप वो सुन सकते हैं कि यही अवस्था है जिसमें हमारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये कमेंट्री तब नहीं चलाना है, ना कोई दुनियावी चीजों की बातें चले अंदर, लेकिन एक ही शुद्ध संकल्प में हम स्थित हो जाते हैं। इसको कहते हैं शक्तिशाली योग। इसमें हमारे विकर्म विनाश होते हैं, साथ साथ आत्मा में बहुत शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक बिंदु को विजुअलाइज करना है, वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है, कैसे करें? उत्तर है, देखो, विजुअलाइज ऐसे इजीली नहीं होता है। विजुअलाइज करना क्यों जरूरी है? ये सबकॉन्शियस माइंड के सेकंड नियम अनुसार जल्दी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करेगा, इसीलिए विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग्स जरूरी है। इससे मन और बुद्धि एकाग्र होती है। तो जब हम भले विजुअलाइज क्लियर ना हो लेकिन दूसरे सब संकल्प से मुक्त होते जाते हैं, तो ये सही है। बाद में आपको विजुअलाइजेशन होगा, भले एनर्जी दिखाई दे, विजुअलाइज ना हो, लेकिन आप जब जो संकल्प करते हैं उस संकल्प में स्थित होकर एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं, तो ये सच्ची सच्चा योग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करे, कैसे करे। कंफ्यूजन फिर से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझने के लिए हमने YouTube पर सब कुछ रखा है, और इसका ये कारण एक ही है, आप विधि से नहीं जा रहे हैं। शॉर्टकट मारेंगे तो कभी भी विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति। दूसरा भी आपका प्रश्न इसमें ही था कि बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करनी है। उत्तर है, उसका भी हमने स्पेशल टॉपिक रखा है कि संबंध ऐसे अनुभूति करना अर्थात क्या, कि जो संबंध हमें खींचता है वो संबंध हमारा बाबा से जोड़ना है। इससे हम सभी संबंधों और वस्तुओं से लगाव से मुक्त हो जाते हैं। बाकी एक एक संबंध बैठकर नहीं करना है। तो हमारे दिनचर्या में भी अनेक प्रकार के संबंध आते हैं, तो ये सब संबंध में बाबा याद आए, इसकी डिटेल आप YouTube पर सुन सकते हैं। ओम शांति।